वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट ताकत दिखा रही है, बाइंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पिछली बार जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहीं पे फॉल की तैयारी हो रही थी। क्या अब भी ऐसा होने वाला है? क्या ये इसमें इतना दम है कि ये अब ऊपर की तरफ जाएगी? और क्या एफआईआईज अभी बेचने के मूड से हट गए हैं? इन सब को समझने और जानने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ में किन लेवल से हम क्या ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से पैसा बन सकता है, स्पेशली ऑप्शन चेन में, उनका ऑप्शन बाइंग में, उसकी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो गंदगी हो रही है, उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। खतरे भी हैं, बट समझते हैं डेटा के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, सबसे पहले स्ट्रेंथ का साइन, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत अच्छे से कूल ऑफ हो गया है। 12.51 पे क्लोज हुआ है। 7.13% का डिप है, विच इंडिकेट्स अब मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है और ये डायरेक्शन पकड़ कर चलेगी बजाय वॉलेटिलिटी इधर से उधर घूमने के। ठीक है, सो दैट्स अ गुड साइन। और ये कल 13.47 पे था, बहुत हाई लेवल्स को टच करने के बाद, 16 के भी ऊपर जाने के बाद अब ये वापस कूल ऑफ होकर पुरानी रेंज में 12 वाली में आ गया है, विच इज अ गुड साइन, स्ट्रेंथ। दूसरा भाई, आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती की अगर हम बात करें तो 1837 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं और रेड में बंद होने वाले शेयर 418 हो गए हैं। 418 शेयर सिर्फ गिर रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, इसको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोलते हैं और ये स्ट्रांगली पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन यही पे एक प्रॉब्लम भी है। पिछली बार ये नंबर हमने, और ये दिस इज नॉट अ रेगुलर अफेयर, ठीक है, 1800 शेयर बढ़ रहे हो एक ही दिन मार्केट में, ये कभी कभी होता है और बहुत बहुत रेयरली होता है, लेकिन आज हुआ है। आज से पहले ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 मार्च को। उससे पहले कब हुआ था ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, कई महीनों से नहीं हुआ था। ठीक है, तो 14 मार्च को जब ये पिछली बार हुआ था 1835 शेयर्स, आज 1837 ग्रीन में बंद हुए, उस दिन 1835 थे। और उस दिन रेड में बंद होने वाले शेयर 408 थे, आज 418 है। तो उस दिन क्या हुआ था? ऑलमोस्ट सेम डेटा हो गया है, तो आप समझ गए, ठीक है ना। तो उस दिन मार्केट कहाँ थी? 22,146 पे क्लोज हुई थी, जब 14 मार्च को इतने ही नंबर बढ़ता हुआ नजर आया था और 148 पॉइंट्स के गेन के बाद मार्केट अगले दिन गिर गई थी। 123 पॉइंट्स का फॉल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन रेड में हुई थी। ठीक है, तो आज हम वहाँ पे फिर से वहीं पहुंचे हुए हैं। और क्या कल मार्केट गिर सकती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ट्स पे। लेकिन उससे पहले और डेटा को देख लेते हैं। देखिए, जो एफआईआईज और डीआईएस की अगर हम बात करें तो एफआईआईज बेच रहे हैं अभी भी। आज फिर उन्होंने माल बेच दिया है 1826 करोड़ का। हालांकि डीआईएस लगातार खरीद रहे हैं और आज उन्होंने अपनी बाइंग और ज़्यादा बढ़ा दी है। कल इन्होंने 2667 करोड़ का माल खरीदा था, आज 3208.87 करोड़ का माल खरीदा है। और वो भी अगर इस डेटा को जो मैं दूसरे ढंग से आपको समझाता हूं उसको भी आप देखें तो आज नेट सेल ऑफ फ्रॉम द स्मार्ट मनी वाज 1826 करोड़ का या 27 करोड़ का, और बाइंग उसके अगेंस्ट में हुई है 3208 करोड़ की, यानी कि पब्लिक से माल खींच लिया गया। तो ये अगेन अ गुड साइन इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। सो चांसेस आर कि हम बहुत, और चांसेस नहीं, मार्केट स्ट्रांग है ये तो मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ। ठीक है, बाइंग हो रही है तो मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ। क्रैश की जो बातें हो रही हैं वो सब नहीं होने वाला है, ये भी मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूं। हालांकि जो कुछ होना था वो काफी बड़ा हो चुका है। मिड कैप में मैं बता रहा था वो 10% के करीब का फॉल पहले ही आ चुका है। अब क्या वो वहां से रिवर्सल ले सकता है? बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्या अभी ही लेगा? अभी ऐसा लग रहा है कि अभी और माल चाहिए इनको और वो खरीदते हुए थोड़ा मार्केट को रोक कर रख सकते हैं। लेकिन अगर बढ़त आई, कौन से लेवल्स होंगे और किसके पार बड़ा वाला ट्रेड बन जाएगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ट पे। उससे पहले समझ लेते हैं दूसरे डेटा को। तो निफ्टी जो है भाई आज क्लोज हुआ फिर से इंपॉर्टेंट लेवल को रीगेन करके 22,011 के पार। 172 पॉइंट्स का गेन है, 0.79% बनता है। और इसने आज बहुत अच्छे से रेंज को घुमाया, 139 पॉइंट्स में घुमाया। हालांकि ठीक है, ओपन हुआ 989 पे और उसके बाद लो मारा 940 का थोड़ा सा नीचे, यानी कि जहां खुला था उससे गया। फिर हाई की बात करें तो 22,080 का हाई मारा, लेकिन क्लोजिंग फिर से बहुत दूर फ्रॉम द हाई एज वेल एज फ्रॉम द लो इसने करी है बीच में। तो ये क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है। अब कल क्या करेगा ओपनिंग के साथ पता चलेगा। उसके लिए चार्ट्स पे लेवल्स तो बताऊंगा मैं, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे फिर से अभी भी ट्रैपिंग चालू है, आपको ये बता दूं। और ऑप्शन चेन का डेटा अभी मिक्स है, नेगेटिव नहीं है। कल तक ये नेगेटिव था, लेकिन आज
निफ्टी में और बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंशिएटर क्रिएट हो गया है, उसको समझने की जरूरत होगी, वो चलेंगे तो भी समझते हैं। चार्ट्स पे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई कंपैरेटिवली, ये नहीं दिखा रहा था कई दिन से, तो ये आज ये बढ़ता हुआ नजर आया। 46,684 पे क्लोज हुआ, 374 पॉइंट्स का गेन है, 0.81% का गेन बनता है ये। और रेंज इसकी छोटी हो गई आज, 420 पॉइंट्स के बीच में ही खेला ये। अगर बात करें ओपनिंग की तो 46,674 पे ओपन हुआ, उसके बाद 46,570 थोड़ा सा नीचे 100 पॉइंट गया, और उसके ऊपर की बात करें हाई की तो 46,990 का मारा। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो 46,684 पे हुई है, हाई से बहुत दूर। ये बता रहा है कि अभी भी मार्केट में पूरा दम नहीं आया है, कोई है जो रोक रहा है मार्केट को, और मार्केट न्यू हाइज बनाने के मूड में भी नहीं है। जब देखिए फॉल की बात हो रही थी तो मैं बता रहा था क्रैश नहीं है, अब जो बढ़त की बात हो रही है तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ अभी भी ये रेंज बाउंड है, सो लेवल से काम करना ही समझदारी होगी। अब कहाँ पे क्या हो रहा है उसको अगर समझें तो भाई आज देखिए बढ़ने वाले सेक्टरों में रियलिटी सेक्टर टॉप सेक्टर था। मैंने आपको बताया था मेटल और रियलिटी में दम आ सकता है, कल ही के वीडियो में बताया था, उससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ। बट आज का टॉप गेनिंग सेक्टर इसलिए 3% गेन के साथ रियलिटी था। उसके बाद मिड कैप सिलेक्ट में भी 2.75% की बढ़त है। ये एक बहुत अच्छा साइन है, जिसका मतलब ये है कि जहां पर फॉल आ रहा था वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे से रिवर्सल ले रहा है, और उसने कुछ लेवल्स पार कर लिए, उनको भी फिर चार्ट में समझाऊंगा, और वो मजबूत दिख रहा है फिर से, उसकी बात करेंगे, और वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा बनता नजर आ सकता है। मिड कैप 50 टॉप की बात करें तो हम 2.55% का गेन था। इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी 2.44% का गेन था। स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी 2.33% की बढ़त थी। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो एनर्जी 1.85%, मीडिया 1.79%, इंफ्रा 1.48%, ऑटो सेक्टर 1.44%, फार्मा 1.20%, हेल्थ केयर, एमएनसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। और इसके अलावा बैंकिंग में जो खेल हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन इसमें स्ट्रांग बात यह है कि आज बैंक जो है वो दोनों या कंप्लीट एज अ होल एक ही डायरेक्शन में बंद हुए। अदरवाइज यहाँ पर मिड कैप अलग, सॉरी पीएसयू अलग, प्राइवेट अलग काम करते रहते थे, वो ऐसा नहीं था। आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी 0.81% की बढ़त है, और पीएसयू बैंक्स में 2.14% की, और प्राइवेट बैंक्स में भी 0.88% की बढ़त है, विच इज़ अ गुड साइन। और इसमें बड़ा वाला कंट्रीब्यूशन जो है प्राइवेट बैंक 0.88% बढ़ते नजर आए। एचडीएफसी बैंक ने ठीक ठाक सा रिवर्सल दिया, आज 1.03% बढ़ता नजर आया, 1,445.75 पे क्लोज हुआ है। लेकिन इसने अभी कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये अभी क्या बढ़ने के लिए तैयार है, मैं गिरने से बंद हो गया है, ये तो मैंने आपको बताया था। 1370 का लेवल मेरे हिसाब से बनता है, एक अच्छी सपोर्ट है, उसको ये ब्रीच नहीं करे जब तक, तब तक ये अब और फॉल नहीं दिखाने वाला, ये साइंस दे रहा है। और ऊपर कब जाएगा उसको देखने की बात है, लेकिन यही है जहां पर अभी थोड़ी थोड़ी बाइंग की जानी चाहिए मेरी समझ से, और ये ऊपर जाएगा और ये दम दिखाएगा तभी बैंक निफ्टी बड़ी तेजी से चलता नजर आएगा। लेकिन अभी उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है ऐसा दिख रहा है, लेकिन कल शुरू हो सकता है खेल, हाँ हो सकता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी सबसे बड़ा प्ले फील्ड होता है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, और उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल जरूर होगा कल, ध्यान रखिएगा। रिलायंस और एचडीएफसी से कल खेला जाएगा, मार्केट को रोकना है या बढ़ाना है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये, तो इनका ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें तो हम आज रिलायंस ने भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, 2900 पे क्लोज हुआ है, 2901.95 पे आधे % का गेन था, 14 रुपये 45 पैसे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये अभी भी रेंज में ही है, मैंने आपको कई बार बताया इसका 2800 से 3100 दैट इज द रेंज, ठीक है। 2800 तक जाता है ये, फिर वापस बढ़ जाता है ऊपर, 3050 से 3100 तक जाता है, वहाँ से रिवर्सल ले लेता है। इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, ये भी उस कंसोलिडेशन पीरियड में है, कोई बड़े मूव की तैयारी ये भी अभी नहीं कर रहा है, कोई ब्रेकआउट इसने भी नहीं दिया है। सो मार्केट बिना रिलायंस और एचडीएफसी के कोई बहुत बड़े हाइज बना सकती है, हाँ हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि तब सारी मार्केट में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट न्यू हाइज बना सकती है इनकी मदद से, चाहे मार्केट बाकी की नेगेटिव भी बन रही हो। तो अभी ऐसा कोई सिनेरियो कहीं से भी दिख नहीं रहा है। इसके अलावा बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, क्या वहाँ पे कोई गिरावट अभी दिख रही है, तो भाई आज एक भी सेक्टर रेड में नहीं था। और फिर से याद दिला दूं आपको, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो फिर से अगले दिन मार्केट में एक गिरावट आई थी, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट कहीं से नहीं दिख रही है। बट मैं फिर से यही कह रहा हूं जो कह रहा हूं नेट क्रश में, कि मार्केट अभी न्यू हाइज बनाने के लिए या बहुत बड़े अपमूव के लिए नहीं तैयार हुई है। हालांकि ये कल हो सकता है कि रेडी हो जाए,
उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा, क्योंकि डेटा जो अभी बना हुआ है उसके मुताबिक अभी ऐसी तैयारी नहीं है। अभी ये फिर से नीचे गिरेगी, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत कूल ऑफ हो गया है, सो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल ये डेटा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। बाकी चार्ट्स पे तो लेवल देता ही हूँ, उनको समझते हैं और उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको आराम से ट्रेड मिलेंगे और प्रॉफिट होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप सिलेक्ट की। मिड कैप सिलेक्ट ने एक रिवर्सल दे दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बताया था, उसको पार कर लिया 1000, ठीक है। कल की अगर मैं वैसे बात करूं तो मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो दिया था वो ये बोला था परसों 10,238 के नीचे क्लोजिंग इसको नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन इसने दे दिया था कल। और उसके बाद इसने आज इसको गैप अप के साथ रीगेन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। बुल्स अभी बाकी हैं और टाइगर अभी जिंदा है। सो ये इसने दिखा दिया है यहाँ पर। अदरवाइज मैंने कहा था कि बहुत दिनों से ये लेवल मैं बता रहा था आपको, और मैंने कहा था कि 240 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर ये 240 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये 9,840 के लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन इसने आज वापस रीगेन कर लिया है, कल जो इसने नीचे कर दिया था, तो ये ट्रैपिंग के साइन है ये, ठीक है। ये बता रहा है कि अभी बुल्स जिंदा हैं और अभी खेल बाकी है और ये अब रिवर्सल ले सकता है। सो अब इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए जो आपको नोट करके रखना है 10,240 इसके ऊपर है तो आप बाय का कहानी बना सकते हैं। अब बाय के ट्रेड ढूंढना ही समझदारी होगी। उसके बाद दूसरा लेवल 10,409 अभी उसके भी ऊपर है, तो ये सबसे पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक तो भाई सेल का ख्याल भी मत आने दीजिएगा। ये बहुत तेज़ी से रिकवरी लेता नजर आएगा और यही है वो गेम चेंजर जो खेल करता नजर आएगा। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है या जहाँ पर ये है, यहाँ से अगर हम चलें तो किस तरह से ट्रेड बनता है वो सुन लीजिए। 10,425 पे है, अगर आप बाय का ट्रेड लेते हैं तो पहली रेजिस्टेंस तो भाई सीधा ही 10,465 पे जल्दी से आ जाती है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसको ये पार कर जाएगा। मजबूत रेजिस्टेंस जो आती है वो 10,505 से लेकर 10,530, ये वो एरिया है जिसको इसे पार करने में दिक्कत होगी। लेकिन ये पार कर लिया तो ये बहुत स्ट्रांग है, फिर यही बेस बन जाएगा और इसी को स्टॉप लॉस बना के राइड करते जाइएगा। फिर 10,600, 635, 10,676, 10,725 यहाँ तक जाने के लिए ये देर नहीं लगाएगा, ठीक है। और ट्रेल कीजिएगा स्टॉप लॉस और राइड कीजिएगा। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत बड़ा खेल होता है और उस खेल के अंदर में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छे से खेला जाता है और गेम यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। अब नीचे की बात करें, अगर यहाँ पे है वहाँ से आता है तो 10,425 उससे नीचे अगर हम आते हैं तो भाई 400 मैंने बताया, इससे पहले सेल का कोशिश मत कीजिएगा। अगर यहाँ के नीचे आ जाए और आप सेल करते हैं तो भाई, क्योंकि ये 10,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल भी बनती है, टेक्निकल भी बन गई है और ये पहले का पुराना लेवल है, मैंने बता रखा है इसके बारे में, बहुत मजबूत लेवल है, ये नहीं टूटना चाहिए। अब तो फिर मार्केट फिर स्ट्रेंथ में है, लेकिन अगर ये टूट जाए तो फिर आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। और उसके बाद 350 अगली सपोर्ट है, ये भी मगर बचेगी कहना मुश्किल है, यहाँ पे शायद थोड़ा टाइम बिताकर और आगे जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर अगर मूव करेंगे तो एक अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला लेवल सपोर्ट का 308 और उसके बाद फिर 10,240 और ये फिर से 240 या 230 ये वो लेवल है जिसको इसे फिर से अब रीच नहीं करना चाहिए। हाउएवर परेशानी की बात यह है कि भाई इसने मार्केट ने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ, ठीक है, गैप नहीं छोड़ के चलती है मार्केट, लेकिन क्योंकि ये पीछे कई बार आ चुकी है, दिस इज नॉट अ न्यू हाई वाला प्लेस, तो यहाँ पर ये गैप छोड़कर जाती भी है तो ये थोड़े टाइम बाद आए वापस, या जरूरी नहीं है कि हमेशा आए, ये 100% नहीं होता, ये वाला खेल 90% का होता है। जब न्यू हाइज बना रही है और गैप छोड़ दिया मार्केट ने तब वो वापस फिल करने जरूर आएगी, वो कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब वैक्यूम नहीं रहता, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही थी और एक एरिया रहेगा जहां पर ट्रेड ही नहीं हुआ कभी, ऐसा कभी नहीं होता है भाई, वो उसको तो हमेशा फिल करती है। लेकिन यहाँ पर ये सीन वो नहीं है, दूसरा है, लेकिन ऐसे वाले गैप भी बहुत रेयरली छूटते हैं, इनको भी फिल करने मार्केट जरूर आती है। सो प्रोबेबिलिटी अभी ये है कि आने वाले कुछ टाइम में ये भी फिल होगा, ठीक है। सो उसके हिसाब से काम कीजिएगा और बहुत ज़्यादा गंगो भी मत होइएगा। अप ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी बात मैंने आपको कई बार बताई है कि रिवर्सल के अंदर में पहला रिवर्सल बाय नहीं होता। जब मार्केट रिवर्सल लेती है फिर वो वापस आके लेवल को रीटेस्ट करती है और उसके बाद फिर जब बढ़ती है और अपने पुराने हाई को पार करती है, जो रिसेंट हाई होता है, दैट इज द टाइम व्हेन द कंफर्म सिग्नल्स ऑफ ट्रेंड अप मूव के या रिवर्सल के माने जाते हैं। तो ये हो गए लेवल्स भाई नीचे के और ऊपर के, और इससे ज़्यादा का अगर गेम हुआ तो मैं बता दूंगा। और अब आपको मैं बता दूं, अब क्रिटिकल लेवल जिसको ये नहीं पार करेगा नीचे की तरफ, वो बनता है 10,150 और ये हो गया तो भाई फिर बहुत बड़ा और फॉल आने वाला है, वो की तैयारी रखिएगा। लेकिन अभी ऐसा कहीं से कहीं कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, FIS बढ़िया से बाइंग कर रहे हैं, आज 1,826 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग
FIIs ने करी, लेकिन DIs ने 3,200 करोड़ की बाइंग कर डाली उसके अगेंस्ट में। तो नेट में तो स्मार्ट मनी बाय कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम मंथली की बात करें, जो मैं आपको कई बार पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ, तो वो भी भाई देखिए अच्छा खासा ही है, नेगेटिव बहुत कम है, मोटी बाइंग बाय DIs हुई है। सो अभी फिलहाल मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने के मूड में नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया था। सो अब द गेम है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल निफ्टी में भी बड़ा खेल होगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये खेल भी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसने वही गैप छोड़ा हुआ है, वही खतरा है। मिड कैप निफ्टी में जो समझाया, यहाँ पर सीधा हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स क्या होंगे, तो भाई कल के लिए जहाँ पर है वहाँ से सीधा ट्रेड कैसे करना है। 22,000 के ऊपर है तो ये मजबूत है, बाय बनता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप बाय करते हैं तो भाई पहली रेजिस्टेंस 22,030 पार हो जाए तभी बाय करें तो ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि ये ऐसी जगह पे बंद हुआ है जहाँ से यहीं से गिर भी सकता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता तो फिर 22,050 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसको पार कर लिया तो फिर 22,080 ये है वो फाइनल लेवल जिसके बाद बाय करने में असली मजा आएगा। अदरवाइज ये यहाँ पर ही घुमाकर मार्केट को ट्रैपिंग कर सकते हैं और मार्केट यहीं पे साइडवेज रखकर कुछ बाद में गेम बनाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर 22,080 को पार कर थोड़ी देर मार्केट रुक जाती है और इसको सस्टेन कर लेती है, तब ये अच्छे बड़े मूव देने की तैयारी कर रही है। फिर अगला लेवल जो है वो 22,130 और उसके बाद फिर 22,170 ये होंगे अगले लेवल रेजिस्टेंस के। और उसके बाद फिर 22,220 से लेकर 22,290 ये वो एरिया रेंज लेवल है जहां तक भाई मार्केट जाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, बिंदास करेगी, दौड़ेगी। यहाँ के बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट है, आसान नहीं होगा उसे पार करना। और अब नीचे की बात करें तो 22,000 के नीचे अगर आ जाती है इनफैक्ट, या फिर 21,994 ये है एग्जैक्ट लेवल, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो आप सेल कर सकते हैं। हालांकि नीचे फिर से बुल्स एंड बियर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट का जोन है, बट ये बचेगा कहना मुश्किल है इस बार। वो कारण ये है कि भाई नीचे गैप छोड़ा हुआ है। जोन कौन सा है वो 21,977 से 21,944 ये वो लेवल है जिसके बीच में बायर्स बैठे हुए हैं और बुल्स एंड बियर्स की फाइट होगी। इसको अगर सस्टेन कर लिया गया तो फिर ये मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ में 21,900, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,840 इसको नहीं तोड़ना चाहिए, और इसको तोड़े, झटका मारे और वापस बाउंस बैक कर ले तो वो लेवल होगा 21,800 से 760 का। और इसके नीचे गई तो फिर भाई फॉल और बड़ा है, करेक्शन अभी पूरी नहीं हुई है और मार्केट फिर और गिरावट दिखाती नजर आएगी। अब बात करते हैं सेंसेक्स की आज, ठीक है। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स क्या करने वाला है उसे समझना जरूरी है। देखिए सेंसेक्स एक ऐसे एरिया में है जहां पर ये अभी कुछ भी क्लीन नहीं है, नो मैंस लैंड में। अगर आप इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो देखिए ये यहाँ से आया, इसको कहते हैं हम अगर शोल्डर, और इसको कहते हैं हेड, और ये कहते हैं हम दूसरा शोल्डर। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। अगर ये ऊपर जाती है मार्केट इसके तो ये बहुत अच्छा आप मूव देने वाली है। हाउएवर अगर ऐसा नहीं होता और ये नेक लाइन को पार नहीं कर पाते, समझिए कि यहीं से नीचे गिर जाता है, तो ये भाई यहीं से एक अच्छा फॉल और आपकी बार पिछले लो को तोड़ कर जाने वाला है, ठीक है। दोनों गेम में ओपन है, लेकिन जिस तरह की बाइंग हो रही है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात है, जिस तरह से स्मार्ट मनी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खासतौर पर पैसा लगा रहे हैं, चांसेस आर के ऊपर की तरफ जाए। लेकिन FIIs ने सामान खरीद रखा है, आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। अच्छा खासा उस दिन हमारी 7-8 हज़ार करोड़ की जो टोटल बाइंग हुई थी, इनके पास माल पड़ा है। अगर ये यहाँ से गिराना चाहते हैं तो कल विल भी दी फ्राइडे और मंडे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी। ये बड़े अच्छे दिन होते हैं इनके लिए, सेल ऑफ के लिए, क्योंकि उस समय पे इनको बड़ा पैसा मिलता है ऑप्शंस में, ठीक है। क्योंकि डीके होने वाला होता है, जो इस समय फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, उसको किसी भी तरह से कोई अगर दूसरे मंडे को सोचे कि बड़ी गेम बना दूंगा, कुछ और कर दूंगा, तो भी उनको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में फिर तब जो इन्होंने गिराना है वो वैसे गिर जाती हैं। फिर टाइम डीके होता है फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। संडे के बाद 3 दिन का मतलब टाइम डीके थीटा जिसे कहते हैं वो उड़ता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से फिर वो ऑप्शन दोबारा तो नहीं उठती, तो इनको तो एफ एंड ओ में बढ़िया पैसा बन जाता है। सो और सेल ऑफ पब्लिक करती नहीं है, सेल ऑफ तो यही करते हैं क्योंकि सेल ऑफ में लगता है बड़ा वाला मार्जिन, ठीक है ना। जहाँ पे आप बाय करने जाएंगे 5-10 हज़ार रुपये की एक ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, सेल ऑफ करने जाएंगे तो भाई 1,25,30 हज़ार रुपये लगता है, 1,25,000, तो वो फिर आमतौर पे रिटेल नहीं करता है। सो दैट्स का उसका फ़ायदा ही उठाते हैं, इनके पास पैसा, ये अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, उसका यूज़ होता है। सो
दैट्स द गेम। बट अब लेवल टू लेवल बात करते हैं। अगर कल 72,700 की बात करें, वहां से अगर ऊपर चलना है मार्केट को, तो भाई देखिए पहली रेजिस्टेंस आ जाती है 72,940 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 73,170 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो एक टफ जोन, टफ नट टू क्रैक होगा 73,308 से 73,440 का एरिया। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से बियर्स फिर से वापस पुश बैक करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर ये पार हो जाए तो भाई फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा, राइड कीजिएगा। अगला लेवल 73,800 से 950 तक का बन जाता है सेंसेक्स में, ये वहाँ तक के लिए ट्रैवल करने की कोशिश कर सकती है। हाउवर अगर नीचे जाना है इसको तो भाई देखिए जहाँ पर है 72,690 के आसपास, उससे नीचे आती है तो पहले तो सपोर्ट यही बन जाती है 72,600 ही मान लीजिए या 580। इसको अगर तोड़ दे तो फिर ये सेल ऑफ में आ रही है, लेकिन उसके बाद अगली सपोर्ट 72,430 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये गैप फिल करते हुए नीचे 72,190 तक आने की पूरी कोशिश कर रही है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 72,107, यहाँ तक झटका मार के अगर ये वापस बाउंस बैक करती है तो ताकत है, और फिर ये ऊपर ही वापस जा सकती है। लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये कमजोरी के साइन हो गए। कहानी जो अभी आई थी, ये जो बाइंग हुई है, जो आज रिवर्सल दिख रहा है, ये सब नलिफाई हो गया और फिर नीचे जाने की और तैयारी है। अगले लेवल क्या होंगे? अगला लेवल 71,800 और उसके बाद फिर 71,680, और अगर इसको भी तोड़ दिया 680 को तो फिर भाई और एक अच्छा तेज फॉल आता नजर आएगा और काफी तेजी से नीचे गिरावट होगी। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा, राइड कीजिएगा, फॉल कहां तक जाएगा वो देखने की बात होगी। आमतौर पे 500, 400, 400 से 700 पॉइंट का फॉल आता है सेंसेक्स में, जब ऐसा वाला लेवल कहीं ब्रेक हो तो उसके लिए बात स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही बनेगी, उसको देख लीजिएगा। अब भाई बात कर लेते हैं, हमने नहीं करी है जो वो है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भाई दम तो दिख रहा है, लेकिन जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, और यही एक चिंता का विषय है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को चार्ट्स पे समझना थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको। ये देखिए ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, कितने दिन हो गए हैं इसको अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ डोजी पे ही काम कर रहा है। ये यहाँ पर 14 मार्च से आज हो गई 21 मार्च, पिछले एक हफ्ते से सिर्फ डोजी 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 डोजी, कभी रेड डोजी, ग्रीन डोजी, ग्रीन डोजी, रेड डोजी, रेड डोजी, आज फिर डोजी। तो भाई ये इनडिसाइसिव है, अभी व्यूअर गेम यहीं छुपा हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, और चांसेस आर कि ये रिवर्सल दे और ऊपर की तरफ जाए और न्यू हाइज बनाता हुआ नजर आए और मार्केट के बाकी सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। बट अभी ये क्लीन एंड क्लियर हो गया नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सो यहाँ पर नजर रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बैंक निफ्टी में, बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी अगर 46,850 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है। स्पॉट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट, उनकी बात कर लेते हैं, कैसे ट्रेड करना है जहां पे है वहां से अगर हम बात करें तो देखिए यार, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे अभी है 46,680 के आसपास। तो अगर ऊपर जाना है तो इसको स्ट्रेंथ दिखाने के लिए 46,800 पार करना होगा, और ये आसान नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। हालांकि 150 पॉइंट भी नहीं बनते हैं, बट यही पे यही अटकता नजर आएगा, और अगर ये पार कर ले तो फिर इसको दम निकलेगा 46,980 90 के आसपास। 47,000 पार करना इसके लिए फिर से बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस। और अगर कहीं 47,000 को पार करा, यानी कि अगली रेजिस्टेंस है, इसको पार करा तो फिर हल्की रेजिस्टेंस शुरू होंगी, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस है वो है 47,145, और उसके बाद फिर 47,250, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर बहुत मजबूत है। फिर जो रेजिस्टेंस आएंगी वो छोटी छोटी है, फिर तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा, फिर एक अच्छा बड़ा अप मूव आता नजर आएगा। अगर 47,290 या 280 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो बहुत ही दमदार होगी, अच्छा साइन होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 47,750, और उसके बाद 48,000, और उसके बाद फिर 48,160। ये सारे लेवल हैं जो ओपन हो जाएंगे, और ये इसके लिए कोशिश करेगा, राइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर ऐसा होता है तो। हालांकि अभी ऐसा होता मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कल फिर बता रहा हूँ डेटा चेंज होगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बड़ा खेल होता है, ठीक है। बाकी अब नीचे की बात करते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन कम खेलता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, और ये कल ये उस रूल को तोड़ते हुए या पुराने स्टोरीज को या सारे कहानियों को तोड़ता हुआ नजर आए, और कल बैंक निफ्टी में ही गेम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि काफी दिन से पेंडिंग है, ड्यू है। और आज भी जो मूव आया है, हालांकि अप मूव है, 374 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा नहीं है जिसे कहा जाए बैंक निफ्टी की साख या अपनी रेपुटेशन के हिसाब से इसने काम करा। सो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर नीचे आने लगा, क्योंकि यहीं से वीकनेस भी आ सकती है, तो वो क्या होगा, लेवल 46,680 अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो भाई 46,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे और जा रहा है 533 से
470 60 का एरिया ये है, वो बहुत मजबूत एरिया जिसको ये सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा नीचे 46,330 से 300 का लेवल है जिसको तो अचीव कर ही लेगा। और अगर इसको तोड़ा इसने तो फिर ये कमजोरी आ गई और बियर्स पूरी तरह से काबू में फिर से आ गए हैं, मार्केट को ले लिया ग्रिप में उनकी है मार्केट और नीचे जा रही है मार्केट। फिर सीधा अगला लेवल 45,976 और फिर उसके बाद अगर 900 को भी तोड़ दिया तो फिर ये और फॉल दिखाएगी। हालांकि उम्मीद 45,820-30 तक रहेगी कि वापस बाउंस बैक कर ले, लेकिन अगर नहीं करा इस लेवल पे तो फिर ये और एक बड़ा फॉल दिखाएगा। बैंक निफ्टी तब 45,500 का लेवल है जहां तक ये जाने के लिए तैयार होगा और सीधा यहां तक आ सकता है। कल ही हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ट्रैपिंग हुई है। आप इन डोजीज को और ये छोटी छोटी कैंडल्स को देख रहे हैं। कल का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल 10:15 10:30 बजे तक बैंक निफ्टी ने कहीं ऊपर की डायरेक्शन नहीं दिखाई तो ये फॉल की तैयारी है, मैं आपको इतना भी बता देता हूँ। बाकी टेलीग्राम पे बता पाऊंगा डेटा जो चेंज होगा उसके हिसाब से, अभी ये कंफर्म नहीं है कहीं से कुछ भी, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, बट चांसेस आर कि मार्केट में ऊपर की तरफ जाएं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक कारण उसका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग, दूसरा कारण उसका, तीसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन छोड़ रही हैं जिनको मैंने अभी वीडियो में आपको समझाया, उनके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा और सावधान रहिएगा। कल का दिन बड़ा दिन होने वाला है, फिर से बता रहा हूँ, और ये तो मैं कई दिन से बता रहा था आपको कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे विल बी बिग डेज, और अब देखिए सबसे बड़ा दिन रह गया है फ्राइडे, दोनों दिन निकल गए हैं। अब यही है बड़े खेल की या असली खेल की कहानी क्लियर करने वाला दिन। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बाकी भाई अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीकेंड पे जो क्लास करते हैं अपन भाई, वो होगी इस बार भी प्रिपेयर्ड, बट उसको कब करेंगे उसके नोटिफिकेशन के लिए, टाइम के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उस लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं शेयर्स के बारे में, कुछ भी टूल्स के बारे में, कुछ और पूछना सीखना चाहें, बाकी सिखाते ही हैं। पहले के क्लासेस को देखना चाहें उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा और सिखाया है, वो है सुपर ट्रेंड, RSI, फिबोनाची और बहुत सारी चीज़ें सिखा चुके हैं पिछले 2-3 क्लासों में। उनको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, जो आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, वो सब बताता हूँ। उनको यूज़ करिए और अगर और सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए और आ जाइए। इस वीकेंड भी हम क्लास करेंगे। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।